अक्षय तृतीया का संबंध सोना और कीमती चीजें खरीदने से जोड़ा गया है। कई लोग इसे खरीदारी या नए काम शुरू करने के लिए सबसे अच्छा दिन मानते हैं, यह विश्वास करते हुए कि इस दिन की गई शुरुआत हमेशा सफल होती है। लेकिन क्या अक्षय तृतीया का मतलब हमेशा यही रहा है? इस दिन के गहरे अर्थ को समझने के लिए इसके नाम पर ध्यान देना जरूरी है। संस्कृत में अक्षय का अर्थ होता है जो कभी कम ना हो, यानी ऐसा कुछ जो कभी खत्म ना हो। तृतीया का मतलब होता है चंद्रमास की तीसरी तिथि, जो अमावस्या या पूर्णिमा के बाद आती है। तृतीया तिथि खास मानी जाती है क्योंकि इस दिन चंद्रमा आकाश में साफ दिखाई देने लगता है और उसका आकार धीरे धीरे बढ़ता है। अमावस्या के बाद चंद्रमा जब पतली रेखा के रूप में दिखने लगता है और रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ता है तो इसे शुभ माना जाता है। खासकर शुक्ल पक्ष की तृतीया को बल प्रदा कहा जाता है क्योंकि यह शक्ति और वृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। अक्षय तृतीया को खास बनाने वाला एक और कारण है इस दिन का खास ग्रह योग। इस दिन सूर्य मेष राशि में और चंद्रमा वृषभ राशि में होता है। दोनों ही ग्रह अपनी उच्च स्थिति में होते हैं, यानी अपनी सबसे ताकतवर अवस्था में। सूर्य जो जीवन शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है, मेष राशि में सबसे शक्तिशाली होता है और यही समय गर्मियों की शुरुआत का होता है जब उसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है। वही चंद्रमा जो मन और भावनाओं का प्रतीक है, वृषभ राशि में उच्च स्थिति में होता है, जिससे मानसिक संतुलन और भावनात्मक स्थिरता मिलती है। जब तृतीया तिथि पर सूर्य और चंद्रमा दोनों अपनी उच्च स्थिति में होते हैं तो यह एक बहुत ही शुभ योग माना जाता है। प्राचीन भारतीय ज्योतिषियों के अनुसार यह संयोग ऐसा होता है कि इस दिन का हर क्षण शुभ होता है, इसलिए इसे पूर्ण मुहूर्त वाला दिन कहा जाता है। यानी पूरे दिन का हर पल सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। भारत के कई हिस्सों में अक्षय तृतीया का संबंध कृषि और सांस्कृतिक परंपराओं से भी है। उदाहरण के लिए ओडिशा में किसान इस दिन खेतों की जुताई शुरू करते हैं, जो नए खेती के मौसम की शुरुआत मानी जाती है। यही वह दिन है जब पुरी की प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां भी शुरू होती है। रथ निर्माण का काम अक्षय तृतीया से शुरू होता है। हालांकि आज अक्षय तृतीया को सोना खरीदने से जोड़ा जाता है, लेकिन असल में यह एक ऐसा खगोलीय संयोग है जब सूर्य और चंद्रमा दोनों अपनी परम शक्ति में होते हैं। यही कारण है कि इस दिन को अक्षय कहा जाता है, जो हमेशा बढ़ता रहे और कभी कम ना हो।